आप इस कार्ड को देखो, अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके की ऊर्जा आज मुझे मिल रही है पहले नहीं मिली थी, ये ऊर्जा ही चेंज है। आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हैं। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने होकर भी आप उन कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ये जो आपकी इग्नोरेंस है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान देने की आखिर कर क्या रहे हो आप, है ना। आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप 24 आवर्स अगर किसी बात के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग से नहीं निकल रहा हर वक्त, तो मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं। कल रात से लेकर अभी तक की ऊर्जा मैं आपके पार्टनर की जो देख रही हूँ ना, आई एम शॉकिंग गाइस। मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा आपके पार्टनर स्ट्रेस में है, तनाव में है पूरी तरीके से। आपका रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें तो है, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें तो हैं जो ऐड ऑन हो गई हैं। उन वो चीज़ें क्या है कंप्लीटली मैं सारी चीज़ें उनको बताने वाली हूँ डिटेल्स में। लेकिन हाँ, आज आपके पार्टनर ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया, क्लियर बोल दिया थर्ड पार्टी को। आज आपके पार्टनर ने क्लियर बोल दिया थर्ड पार्टी को कि भाई सारी चीज़ें कंप्लीटली देखना कि किसका वो साथ देने वाले हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, सारी चीज़ें, मैरिज, रियूनियन, हर चीज़ पर मैंने आज आपको बताया है। रीडिंग को कंप्लीटली देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। स्किप करके देखोगे तो आपको ना तो मैसेज पूरा मिलेगा और ना ही आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट होगी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपके लाइफ में। तो आज की टैरो का रीडिंग का टॉपिक मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि मैं क्या टॉपिक जो है वो रीडिंग में आज की कवर करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कितनी ट्रू है। सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो वो कब तक आएंगे। सेकेंड, आपके पार्टनर किसका साथ ज़्यादा देंगे। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो क्या आपके पार्टनर किसका साथ देंगे, आपका साथ देंगे, थर्ड पार्टी का साथ देंगे। क्लियर डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे, है ना, डिटेल में। मतलब अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से है, वो थर्ड पार्टी चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कभी कभी समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आपका रिलेशनशिप में आपको पता ही नहीं है कि कौन थर्ड पार्टी, कैसी थर्ड पार्टी, कहाँ की थर्ड पार्टी, कुछ नहीं पता है आपको। सिर्फ आपका रिलेशनशिप है, आपको इतना पता है, आपको ये पता है कि आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करता है। सडन उसने आपसे जो है वो मूव ऑन कर लिया है, सडन उसने आपसे दूरियां बना ली है। तो ऐसे में ये भी चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है दिखी तो वो कब तक जाएगी। सेकंड चीज़, आपकी जर्नी चेक करूँगी मैं। देखो, हर रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्नी, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, टैरो के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप किस जर्नी में हैं, आपकी जर्नी क्या है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ आपकी कौन सी जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट जर्नी है, कार्मिक है, क्या है कनेक्शन। देन वो कनेक्शन, वो जर्नी कितनी लॉन्ग टाइम तक है, वो कितना लॉन्ग पीरियड है, उसका टाइमिंग कितना है। ठीक है, वो टाइमिंग कितनी है जर्नी की, ये डिपेंड करता है। अगर जर्नी आपकी लॉन्ग टाइम तक है तो चाहे कितनी बार ब्रेकअप हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, वापस से आपका रियूनियन होगा, ज़रूर होगा, आप मिलोगे और वापस से आपका मिलना तय है। लेकिन अगर आपकी जर्नी नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद चीज़ें जो है वो बेहतर होती ही नहीं है। अगर जर्नी नहीं है, अगर जर्नी है तो डेफिनेटली चाहे टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। ठीक है ना। तो किस सोल कनेक्शन में हो, क्या जर्नी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी देखेंगे जनरल बेस पर। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, सभी लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और पूरा कंप्लीटली चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वापस से रियूनियन करना चाहते हैं कि नहीं, जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है उस कमिटमेंट पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब A to Z में चेक करूँगी, A to Z हर चीज़ को डिटेल में। ठीक है, तो बस रीडिंग स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली। और राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी, लेटर्स भी बताऊंगी, नेम अल्फ़ाबेट बताऊंगी, नंबर्स भी मैं इसमें बताने की पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे नंबर्स क्या दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
सारी चीज़ों को चेक करेंगे। रीडिंग को कम्प्लीटली देख लेना, रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रीडिंग आप स्किप करोगे ना तो आपको एनर्जीज स्किप कर करके मिलेगी। क्योंकि एनर्जीज़ का क्या होता है ना कि अगर एनर्जीज़ फ्लो में जाती है तभी चीज़ें ठीक रहती है, अगर एनर्जीज ब्रेक हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। रिलेशनशिप में भी मोस्टली यही होता है। आपके करियर में रीडिंग करूँगी मैं, करियर का भी आपका देखूँगी, करियर में क्या स्थिति आगे टाइम में बन रही है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों को कम्प्लीटली चेक करूँगी। आपके रिलेशनशिप में किसी की नज़र तो नहीं है, कौन है आपके रिलेशनशिप में, कब तक होगी बातचीत, कब दोबारा से चीज़ें ठीक होगी, कब तक सब कुछ ठीक होगा। मतलब जितना मैं देख सकती हूँ उतना देखूँगी आज, ठीक है, डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज़ को, रीडिंग को। और लेकिन कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव जय माता दी लिख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत अगर हम ईश्वर से करेंगे और ईश्वर के नाम से करेंगे, प्रार्थना से करेंगे, प्रेयर से करेंगे तो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपकी रीडिंग होगी कम्प्लीटली। और एक ईश्वर की ब्लेसिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली मिलेगी। ईश्वर का नाम लेने से ही तो हमें ब्लेसिंग मिलती है ना, ईश्वर का नाम लेने मात्र से हमें ब्लेसिंग मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो चलिए देखेंगे कि क्या है ऊर्जा, क्या है एनर्जीज, सारी चीज़ों को कम्प्लीटली जो है वो मैं चेक करूँगी। हर हर महादेव जय माता दी लिख लीजिएगा। एंड यूनिवर्स से मैं दिल से प्रार्थना करूँगी, एंजल्स से मैं दिल से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है माता रानी उनका रियूनियन हो जाए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सारी चीज़ों जो है उनकी लाइफ में अच्छा हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कार्ड जो है वो सफल कर लिए हैं, और कार्ड इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं ना, आज बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। कार्ड को देख कर ना इतना मतलब जैसे क्या होता है ना कि समटाइम्स मुझे कार्ड हाथ में लेती हूँ तो कार्ड बहुत हैवी सा फील करती हूँ। आज मेरे को कार्ड देख कर ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। कार्ड की एनर्जीज देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त, हालांकि मैंने एक भी कार्ड नहीं लिया और आप देख रहे हो कि मैंने अभी एक भी कार्ड नहीं लिया है, सिर्फ कार्ड को पकड़ के ही मुझे एनर्जीज फील हो जाती है। तो कार्ड अभी लिया नहीं है लेकिन एनर्जीज क्या फील हो रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना उनके मन में इस वक्त तो आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है। वो मैनिफेस्ट या तो आपको कर रहे हैं, या तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, या वो कुछ तो ऐसा है जो मतलब इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर फील हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कार्ड जो है ना हैवी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ कहना चाहता है कोई आपसे, बहुत कुछ कहना चाहता है और उसने अपने मन में उन चीज़ों को दबा के रखा हुआ है, और वो बहुत जल्द आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को शेयर करेगा। चलिए देखेंगे, पूरा चेक करेंगे। मतलब कोई बात तो ऐसी है जो आपके पार्टनर के मन में चल रही है इस वक्त, है ना, कोई तो चीज़ ऐसी है जो उनके मन में चल रही है और वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहे हैं। या तो ये भी हो सकता है कि मन में चल रहा है और उनको लग रहा है छुपा नहीं पा रहे हैं अपनी हिडन फीलिंग्स को। चलिए चेक करेंगे, जो भी कुछ है भाई देखेंगे क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी सच्चाई है, जो भी चीज़ें हैं कृपया बताएं। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, और सच में बार बार मेरे को कार्ड से जो एनर्जीज मिल रही है वो यही मिल रही है कि कुछ तो ऐसा है जो चेंज होने वाला है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल बदल गया है, या बहुत जल्दबाजी हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे मिलने की योजना बना रहे हो, आपसे अपने दिल की बात कहने की योजना बना रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 चक्रा का है, और इस वक्त कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को अगर देखें तो एंजल क्या गाइड कर रही हैं। एंजल गाइड कर रही हैं कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त उन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है ना, कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से जिसमें जो एनर्जीज ओपन होती हुई दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ जो उनकी करंट एनर्जीज आ रही है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, और अब वो किसी डिसीज़न पर जाना चाहते हैं। तो भाई क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, ऑन ऑफ चल रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि वो किसी के कहने में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हैं जो शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ों को स्टक एनर्जीज़ को ओपन करें, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है वो भी हो सकता है कि आपका रहे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी एनर्जीज़ है,
बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है। मतलब अगर पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो मुझे एक उम्मीद दिख रही है। उम्मीद यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। उम्मीद दिखाई दे रही है कि जैसे एंजल्स ने पूरा ना अपनी ब्लेसिंग जो है ना वो आपके रिलेशनशिप को अब दे दी है। आप हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत चिंतित हो, आप परेशान हो सकता है कि आप डेली हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे हो, डेली आप भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, आपके पार्टनर आपसे बात करने लगे, आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आए। तो यहाँ पर मुझे ना कुछ ऐसा ही सा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, नया मोड़ आने वाला है। और पार्टनर मुझे इस वक्त चीज़ें जो छुपाई थी ना, मतलब अभी तक जो चीज़ें छुपा रहे थे, जो हाइड कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर ओपन करते हुए दिख रहे हैं कम्प्लीटली। हालांकि ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंजल आपको ये भी गाइडेंस दे रही हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन में है। तो डिवाइन जर्नी तो आपकी है, और डिवाइन टाइम अगर आपका स्टार्ट हो गया तो आपकी डिवाइन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन टाइम तक ही चीज़ें रुकी होती हैं। जब डिवाइन टाइम भाग्योदय का समय होता है, जब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है, तब चीज़ें अपने आप फ्लो में जाना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरिटी दिखाई दे रही। तो ये तो एंजल की गाइडेंस है आपके लिए कि भाई आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत तो आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिख रही है, और ये रिलेशनशिप आपका बहुत आगे तक जाएगा। सेकेंड चीज़ ना, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है इस समय, जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, कि पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी तक, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही थी, वो कब तक जाएगी। तो देखो, आपका अगर ये सवाल है, जो मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही हैं या इस कार्ड से जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों को मैं देखूंगी अभी क्लियर पूरा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ इस बेस पर। पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपकी दिख रही है। 6 चक्रा जो है ना वो आपका ओपन होता हुआ दिख रहा है, एक्टिवेट दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। और एक उम्मीद जो मतलब आपके रिलेशनशिप में टूट चुकी थी, आप रिश्ते से उम्मीद, वो यहाँ पर मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो पार्टनर आपसे छुपा रहे थे, वो अब आपको बताने वाले हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है, कुछ प्लानिंग तो है जो उनके मन में चल रही है, और वो प्लानिंग ऐसी ज़बरदस्त दिख रही है जिसको देखकर जिसको इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अब एक्शन तो लेंगे। अगर वो शांत बैठे थे अभी तक और बिल्कुल आपसे नो कांटेक्ट में बैठे थे ना, तो एक्शन तो वो आप लेंगे, है ना। और इसमें मतलब कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं। मैं रियूनियन जिनके दिख रहे हैं मुझे, मैं उन राशियों को भी बता दूंगी और कुछ लेटर्स ही बताऊंगी। लेकिन मुझे एक एक चीज़ देखने दो, क्योंकि डिटेल्स में देखने के लिए हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। पहले पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि अभी राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या आ रही है। पहले चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। राइट नाउ करंट एनर्जीज़, ऊपर का कार्ड लेंगे सबसे पहले। यहाँ का देखो 4 नंबर है ना। ये कार्ड एक नई शुरुआत को बता रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि अब जितनी भी देरी होनी थी अब हो चुकी है, जितनी प्रॉब्लम्स होनी थी हो चुकी है। 4 नंबर है, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अगर करियर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे भी इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, आपकी हेल्थ परेशान कर रही है, या आपका बिजनेस आपका बिल्कुल स्लो हो गया है, बिजनेस में आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, तो वो चीज़ों में भी यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 नंबर इस चीज़ को कह रहा है कि पार्टनर डिले बहुत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पार्टनर डिले मतलब हो सकता है कि किसी के पार्टनर जो है वो मैरिज का कमिटमेंट देखकर चुप बैठ गए हों, शांत बैठ गए हों, क्योंकि ये कार्ड कई चीज़ों को बता रहा है, कई चीज़ों को बता रहा है। ये एक एनर्जीज़ को नहीं बता रहा है। मैं एक एक करके सारी एनर्जीज़ को बताऊंगी। देखो, जिनके पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट देकर चुप बैठे हुए हैं, शादी का कमिटमेंट दे दिया, उसके बाद बस दे दिया, अब कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बोलूँगी कि उनकी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से भाग रही है। मतलब आप ये समझ लो कि जिस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट दिया है, चाहे वो आपका फीमेल पार्टनर हो, चाहे मेल पार्टनर हो, चाहे आप दोनों का एज डिफरेंस हो, चाहे आप सेम एज के हो,
चाहे रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर उन्होंने शादी का कमिटमेंट दिया है वो निभाने आ रहे हैं। मैं आपको बोलूँगी इस पर्सन के मन में ना आपके लिए जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स मुझे अब बहुत तेज़ी से उन फीलिंग्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। मतलब आप क्या सोचते हो कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे नहीं बोल रहा है, वो फ़ोन ब्लॉक करके बैठा है या आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बैठा है, तो क्या वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है? बिल्कुल सोच रहा है। वो शांत है लेकिन सोच आपके बारे में रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी लाइफ में इस वक्त उसे परेशान कर रही थी, या जिन चीज़ों की वजह से आपके दोनों के बीच की एनर्जीज रुकी हुई थी, वो चीज़ें मुझे तेज़ी से भागती हुई दिखाई दे रही। तो कुछ प्लानिंग तो चल रही है और बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और जो कमिटमेंट इन्होंने दिया है वो कमिटमेंट भी वो निभाते हुए दिख रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जीज में इतनी तेज फ्लो आ रहा है कि लग रहा है कि अब वो पूरी तरीके से अपना प्रॉमिस निभाएंगे। ठीक है ना, वो अपना प्रॉमिस निभाने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुके हैं, जिस तरीके से उनका 4 नंबर आया है। ठीक है, तो ये तो मैरिज वालों के लिए हो गई, क्योंकि यहाँ पर मैं 1-2 कार्ड भी आपके लिए ले लेती हूँ जिनकी मैरिज को लेकर कोई भी कमिटमेंट दिया था और अब मैरिज नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। हाँ, डिले करते हुए मुझे दिख रहे थे, क्योंकि डिले वाली एनर्जीज क्या आ रही कि मतलब कुछ ना कुछ कह के आपको टाल रहे हैं। तो जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है कि मैरिज को लेकर आज करेंगे, कल करेंगे, या कुछ ऐसा कह रहे हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, मेरी कहीं और फिक्स हो गई है, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको बोलूँगी कम्प्लीटली वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मैरिज करेंगे। कम्प्लीटली एनर्जीज ये जा रही है। आप देखो ना, 4 नंबर है, उनके मन में आपके लिए प्यार है, बस वो प्यार जो प्यार उन्हें दिखाना चाहिए था, बस वो प्यार नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो है जो उनके मन में चल रहा है और यहाँ पर दिख रहा है साफ। ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चीज़ों को एकदम ओपन कर दें और फिर वो चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि वो ओपन कर दें आपको, वो बता दें आपको, रियलिटी बता दें, फिर आप उस बात को पकड़ लो, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, कम्प्लीटली वो आपका साथ देना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अब जिनकी मैरिड का कुछ है, इशू है या कोई भी है, मैं उनके लिए कार्ड ले लेती हूँ, एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊँगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और हर चीज़ के बारे में। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इस चीज़ को बताएं। देखो, बर्डन से बाहर निकलें। देखो ये चीज़ें चल रही हैं, बर्डन का कार्ड, मतलब आप ये समझ लो कि अभी तक अगर वो टाल रहे हैं और करंटली भी अगर वो टाल रहे हैं, आपको करंटली भी ऐसा है कि वो अवॉइड कर रहे हैं या वो मैरिज के प्रॉमिस से बिल्कुल थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से आपसे बिल्कुल दूरी बना ली है अगर उन्होंने, तो बर्डन तो है, बर्डन तो है, साफ दिख रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूंगी, बर्डन तो ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इस बर्डन से आपके पार्टनर ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ों को हाइड करके चल रहे हैं, ये चीज़ों को छुपा कर चल रहे हैं। मन में इनके आपके लिए प्यार है, 100% कार्ड ये बता रहे हैं। जो फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए, वो किसी के लिए है ही नहीं, ना हो सकती है। बर्डन के चलते ये आपसे चीज़ों को छुपा रहे थे। बर्डन अभी भी है, प्रेशर इनके ऊपर अभी भी है। कमिटमेंट देने के बाद अगर ये शांत बैठे हैं और आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और फैमिली का बर्डन है, तो वो अभी भी है। फैमिली का बर्डन में कोई वो नहीं है कि बर्डन अब नहीं, बर्डन तो अभी भी है फैमिली का। और फैमिली नहीं चाहती है कि आपके दोनों का कनेक्शन जुड़े और आप एक रिश्ते में जाएं, इस रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर लेकिन आपको बहुत प्यार करता है, उसके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। वो पुरानी यादों में घुसा हुआ है, निकला ही नहीं है उनसे। वो पुरानी यादें आपकी, वो पुरानी बातें आपकी, वो आपका प्यार, वो आपका उसको दुलार, वो आपका केयरिंग नेचर है ना, वो इतने सालों का रिश्ता, वो लिविंग में साथ रहना या ना भी रहना, एक दूसरे को लेकिन प्रोटेक्ट करना,
यू नो। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो इतने लंबे टाइम तक के बने बनाए आपके रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता है। बर्डन उस पर अभी भी है, बट वो इस बर्डन से बाहर निकलेगा। वो कुछ प्लान कर रहा है और बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। कह कुछ नहीं रहे हैं लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, समझ रहे हो ना। कह कुछ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। वो ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें वो सब चीज़ें बैलेंस कर पाएँ। वो ना तो आपको छोड़ सकते हैं, ना फैमिली के एकदम अगेंस्ट जा सकते हैं। वो ना तो आपका साथ छोड़ सकते हैं। वो शांत हैं, साइलेंस हैं, या दिल की बात नहीं कह रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है, एकदम से नो कांटेक्ट में आ गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कतई कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। हाँ, दूरियां बना रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, दूरियां बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी कुछ प्लानिंग्स नहीं दिख रही कि वो आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, वो आपसे तोड़ देंगे रिश्ता। नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उनकी मन में चल रही हैं जिससे कि उनका और आपका रिश्ता जो है वो परमानेंटली जुड़े। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो 2 दिन की खुशी उन्हें और आपको मिल जाए और फिर उन्हें फैमिली का सपोर्ट ना मिले। नहीं, वो बैलेंस करने में लगे हैं चीज़ों को कि फैमिली पूरी तरीके से उनके और आपके रिश्ते को स्वीकार करे। और फैमिली में 2 मेंबर्स को उन्होंने अपनी बात मनवा भी ली है। ये चीज़ भी दिख रही है। बर्डन में तो अभी भी हैं, लेकिन 2 फैमिली मेंबर्स उनके बहुत करीब हैं, जिन फैमिली मेंबर्स से वो अपने दिल की बात कहते हैं या वो कहीं ना कहीं उनको ये बोलते हैं कि वो आपका साथ देंगे। इसमें ना 1 साइड सिंगल मैरिड भी दिख रहे हैं। अब है कि नहीं आप लोगों में से, ये मुझे इस जनरल रीडिंग में जितना दिख रहा है, मुझे इतना दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर डाइवोर्सी या सिंगल, या आप सिंगल, कुछ ऐसे हो सकते हो, क्योंकि फैमिली अगेंस्ट दिख रही है ना। एज डिफरेंस भी दिख रहा है, फैमिली का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, लेकिन मन आपके पार्टनर का आपसे हट नहीं रहा है और इस चीज़ को फैमिली भी जान रही है। मन आपके पार्टनर से आपका नहीं हट रहा है और वो फैमिली भी इसको जान रही है, इस चीज़ को अच्छे से। इसीलिए वो पूरी तरीके से एक बैलेंसिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं। और ये बैलेंस मैं आपको इतना बता दूं, जो बैलेंस बनेगा ना, आपके ऊपर पूरी माता की कृपा होगी, ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। जैसे कि ईश्वर ने खुद आशीर्वाद दिया है आपको कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। और देखो, पार्टनर की कोशिशें जारी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपके पार्टनर की कोशिशों को देख रही हूँ, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो। कोशिशें दिख रही करंट एनर्जीज में। आज की मैं बोल रही थी ना, जब मैं कार्ड को टच भी कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव सा है, कुछ तो ऐसा है। और देखो दिख भी रहा है। तो भाई एक इंसान, एक व्यक्ति, एक पार्टनर बैलेंस बनाता हुआ दिख रहा है मुझे, और बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस वक्त। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखेंगे एनर्जीज को। बस प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट क्या होगा। ये पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये न्यू एनर्जीज यहाँ पर ऐड हुई है। किसी बात को लेकर कोई नाराज़गी तो नहीं है आप दोनों के बीच में। देखो अगर ऐसा है कि नाराज़गी है या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई है, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगी कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एक दूसरे पर ब्लेम या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, वो चीज़ें नहीं करनी है, एक दूसरे को समझना है। ठीक है, बाकी का एनर्जीज बहुत यहाँ पर पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी ऊर्जा जो है वो यहाँ पर देती हुई दिख रही है। राशियों की बात करें तो इन पर्सन की राशियाँ क्या होंगी, तो देखो मैं यहाँ पर जिन राशियों को देख रही हूँ इन पर्सन की, सबसे पहले मुझे तुला राशि दिख रही है। वृषभ राशि के हो सकते हैं पर्सन, और यहाँ पर टॉरस, जेमिनी, मेष। ठीक है,
कन्या राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी राशियां बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही हैं, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत यहाँ पर जो अच्छी दिख रही है, सिंपल दिख रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इन पर्सन का एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए मतलब आपके रिलेशनशिप की नीड थी, क्योंकि बर्डन में होते हुए भी जब ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, हालांकि इनकी तरफ से अभी कुछ चीज़ों को आपको मतलब इनकी तरफ से कुछ कहा ऐसा नहीं जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन जैसे होता ना कि मन में प्लानिंग करना या मन में बहुत कुछ चीज़ें सोच के रखना कि हाँ भाई ऐसे वो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मतलब एक अच्छी प्लानिंग जो है ना वो इनकी यहाँ पर दिख रही है। और आई होप कि अगर ये प्लानिंग काम कर गई इनकी, जो कि सोच रहे हैं ये कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें और कैसे रिलेशनशिप को ना टूटने दें, क्योंकि ये पर्सन ना आपके काफ़ी करीब आ चुके हैं, जैसे मैं इनको देख रही हूँ ना, इनकी एनर्जीज़ को काफ़ी करीब आ चुके हैं इनका और आपका रिलेशनशिप। और मतलब एक इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, केयरिंग बहुत है, और इस पर्सन ने भी ना आपको बहुत केयर किया है, बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन को मतलब आपने तो किया ही है, लेकिन इन्होंने भी आपको बहुत मेंटली सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिला है इनसे, इनके दिल में आपने अपने लिए स्पेस देखा है, जैसे हो जाता है ना कि महसूस हो जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इन पर्सन की मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन कुछ अलग ही लेवल से प्लान कर रहे हैं जिससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। हालांकि इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से अभी लेजीनेस में आ रही है, मतलब एनर्जीज़ को रोक के रखा हुआ है, थोड़ा सा स्टक करके रखा हुआ है, खुद को चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन ये हाँ ये चीज़ें हैं कि अभी चीज़ों को एकदम होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन जिस दिन करेंगे ना पूरा क्लियर करेंगे। तो वेट आई थिंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली कार्ड के अकॉर्डिंग तो एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट आपको हो रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर की तरफ से चिंतित है, तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा धैर्य रखना, माता की कृपा तो यहाँ पर दिख रही है, बट आपके पार्टनर परमानेंटली रियूनियन के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ताकि उनका और आपका रिश्ता जो है ना वो एक अलग लेवल पर जाए। तो अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर अच्छी है। चलिए अब देखेंगे उनकी कार्ड एनर्जीज, उनकी रीडिंग करूँगी मैं। अब जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और वो किसी भी रिलेशनशिप में है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल हो या उनका वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली का कोई है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो क्या कॉन्टैक्ट में होगा। याद रखें कि ये जो रीडिंग है जो मैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की कर रही हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फील कर रहे हो तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कब तक ओपन होगा ये चीज़ को देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चाहे आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड, कोई फैमिली का व्यक्ति है आपका, कोई फ्रेंड्स है, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन विद राशि यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद एक्शन, ओहो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद एक्शन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा सैड है, वेरी सैड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फीलिंग अलोन, फीलिंग स्ट्रेस, हैप्पीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी पार्टनर है इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज आ रही है। अब आप ये अपने हिसाब से समझ सकते हो, सोच सकते हो कि आपका इस पर्सन के साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है और कितना पुराना है। लेकिन जिस तरीके से मेरे पास कार्ड आया हुआ है उस हिसाब से मैं बोलूँगी आपका रिलेशनशिप बहुत ही गहरा है, बहुत पुराना है, बहुत ही प्यार भरा है, बहुत ही मजबूत है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये पर्सन अगर आपसे इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, एज डिफरेंस है,
किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बोल सकती हूँ ये पर्सन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। चेंज का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मैं जिस तरह से इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये इस वक्त जिस तरीके की ऊर्जा में है उसमें ना इनके मन में एक फियर दिख रहा है। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची थी जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या आपने जब साथ टाइम बिताया था, काफ़ी सारी बातें करी थी इन्होंने फ्यूचर को लेकर। आपका एक लंबा रिलेशनशिप रहा, एक लंबे टाइम तक आप इस रिश्ते में रहे हो। कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप एक लंबे रिलेशनशिप में रहे हो, आपने बहुत टाइम तक इस रिश्ते में रहे हो, काफ़ी कुछ आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील किया है, एक अच्छा कनेक्शन आपका रहा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रही हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जीज इस वक्त पूरी तरीके से रुकी हुई है। कार्ड ये कह रहा है आपको बहुत मिस करती हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी ज़रूरत है। इनकी लाइफ में अभी इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है। ये अगर आपके शादीशुदा पार्टनर है, मैरिड पर्सन है, वो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेशन में हो, यकीन मानिए आपका पति या पत्नी अपनी गलती पर पछता रहे हैं, अपनी गलतियों पर रो रहे हैं और आपको अपने बेहद करीब पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर एक तरीके की ऊर्जा में दिख रहे हैं जिससे देखकर ये लग रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। इनके मन में डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अलग हो जाओ, ये डर इनके मन में है, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप लव में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोथ आर डिफरेंट साइड, या कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त ये पर्सन बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन अकेलापन ये पर्सन बहुत फील कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन दिख रही है जिसमें ये बहुत ज़्यादा अंदर से अकेले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, मतलब ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। ये पर्सन आपके साथ हैं या नहीं साथ हैं, लेकिन हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी कमी महसूस होती है। इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है। और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपसे बोल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब टूटा हुआ फील कर रहे हैं। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़े, एक नई शुरुआत हो। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो स्ट्रक आ रही है, रुकी हुई एनर्जीज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, जो सडन ही मतलब कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को रोका हुआ है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। समटाइम्स देखो ऐसा हो जाता है कि रिश्ते को नज़र लग गई है, रिलेशनशिप ख़राब हो गया है सडनली, या फिर आपके पार्टनर आपके विषय बहुत ज़्यादा प्यार था, कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर डेफिनेटली दिख ही रहा है और इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन इस वक्त अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, तो आपके पार्टनर की जो ऊर्जा आ रही है ना वो यहाँ पर बहुत सैड आ रही है। और ये ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है। सेकंड करंट एनर्जीज निकालते हैं, उनका एक्शन देखते हैं, ठीक है। चेंज है, मतलब का आप देखो चेंज आया है उनमें चेंज आया है पार्टनर में, ये चेंज है। मतलब चेंज यहाँ पर क्या कह रहा है, चेंज का कार्ड भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस चेंज के कार्ड को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेती हूँ एक कार्ड के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें कि चेंज का कार्ड अपने आप में क्या कह रहा है और किस तरह का चेंज है जो इनके पार्टनर में आया हुआ है, क्या बदलाव जो है वो इनके पार्टनर में आया हुआ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या बदलाव इस वक्त पार्टनर, क्या बदलाव फील कर रहे हैं, क्या ऐसा है। देखो भाई यहाँ पर कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं। द फूल, 0, ओके,
न्यू बिगनिंग देख रहे हो आप, ये है टर्निंग इनका कार्ड। मतलब आपके पार्टनर, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर लगातार आपको स्टॉप कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड है, ये कह रहा है कि मतलब वो वापस आना चाहते हैं, क्लियर मैसेज, ठीक है। मतलब उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, वो अकेलापन फील कर रहे हैं। और कार्ड ये कह रहा है कि मतलब आपके साथ जब होते हैं तब इतना पता नहीं चलता है आपकी वैल्यू या फिर आपके प्यार को, लेकिन जब से दूर हुए हैं ना तब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुआ टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है इनके और आपके बीच में, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो इनकी लाइफ में या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी नॉलेज में है या नहीं है, जो इन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील कराता है या फिर काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जीज ने इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ना, जिसकी बातों में आकर मतलब किसी ने तो ऐसा है, कोई तो ऐसा है जो इनसे आपके रिलेशनशिप को लेकर मना कर रहा था या आपके रिलेशनशिप पर इसने नज़र रखी हुई थी, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने आपसे बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, जिसकी फियर की वजह से, जिसके डर की वजह से, या कोई ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं थर्ड पर्सन के पास आपके पार्टनर के, कुछ भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया या फिर बार बार झगड़े आपके हो रहे हैं। नेगेटिविटी देखो अगर होती है तो रिलेशनशिप में झगड़े बहुत होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि अगर नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में तो इतने झगड़े होंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। मतलब आप दोनों उद्देश्य से इसलिए बात करोगे कि भाई चलो आज हम सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं, आज कुछ भी हो जाए, आज अपने और इनके रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, प्यार से बात करेंगे, लेकिन उन्हीं प्यार भरी बातों में पता नहीं क्या हो जाएगा कि झगड़ा करने लगोगे एक दूसरे से। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी इस चीज़ को कह रही है कि भाई आपसे जब बात करते हैं तो न जाने क्या हो जाता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो ही जाता है, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बना लेते हैं, आंसर नहीं करेंगे, साथ में होंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं देंगे, आपसे नज़रें नहीं मिलाएंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे जिससे प्यार नहीं करते हैं, आपको ऐसा फील कराएंगे कि शायद इन्हें आपसे मतलब नहीं है या आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा फील कराएंगे, लेकिन अंदर से इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है, अंदर से इनके मन में हमेशा ये रहता है कि नहीं आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनकी ना एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, ये ना थोड़े से ईगो वाले पर्सन हैं, थोड़ा सा इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने ज़्यादा ना दिखाए, ज़्यादा ना बताए आपको अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को। एक होता है ना गाइज अंदर ही अंदर रखने वाला, उसको पता है कि हाँ मुझे प्यार कितना है, उसको पता है कि मैं चाहती कितना हूँ, उसे पता है कि मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो मन ही मन सोचता भी है। और यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि वो मन ही मन सोचता है, लेकिन उसके अंदर ईगो, अहंकार या फिर उसके अंदर एक डर कि वो अपनी फीलिंग आपको बता दे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी वैल्यू करना कम कर दो। आप देखोगे आपके पार्टनर आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, ज़्यादा आपके सामने नहीं बोलेंगे आपको कि आपको प्यार मतलब ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, जितना प्यार वो पहले आपको दिखाते थे, शो कराते थे, अपनी फीलिंग्स भी आपको रह रह कर बताते थे, हर चीज़ आपको बताते थे। मतलब वो जो था ना पहले वो आपको बता के रख देते थे, जैसे खुली किताब होती है ना, उनके दिल में अगर आप अच्छे भी लग रहे हो ना तो बोल देंगे यार तुम अच्छे लग रहे हो, या जो भी चीज़ है, या उनके मन में आपके लिए किसी भी चीज़ को लेकर कि हाँ तुमने कॉल नहीं किया, मैं भी परेशान हो गई थी, मैं परेशान हो गया था, या तुम्हारे इग्नोरेंस से मुझ पर फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें इनके मन में होती हैं, है ना। लेकिन ये कहते नहीं है या कहती नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनके मन में ना कुछ अलग ही टाइप की एनर्जीज चल रही हैं। मतलब डर भी है, फियर भी है, निगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, और निगेटिविटी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हैं। वरना इनके मन में जैसे प्यार होता था पहले तो बता देते, अब आप देखो कि अगर आपके सामने भी होंगे ना तो सामने होकर भी आपको इग्नोर करेंगे। मतलब आप ये सोचो कि क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो कि मतलब आप इनकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, इनकी नज़रें आपकी तरफ देखती हैं, बट ये शो नहीं करते हैं। मतलब अंदर क्या चल रहा है मन में ये नहीं बताएंगे। एक तो मैंने बोला ना कई चीज़ें हैं इसके पीछे, एक तो डर भी है, फियर भी है थर्ड पार्टी का, दूसरा ईगो भी बहुत ज़्यादा है, बार बार हो रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि करंटली इस वक्त तो ईगो बहुत दिख रहा है, बहुत ईगो दिख रहा है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तनाव इनकी लाइफ में है। दूसरी चीज़, आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो कहना चाहते हैं आपसे कि मुझसे बात करो, या मुझसे रिश्ता रखो, या मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हेल्प करो, या मुझसे बात कर लो, या मेरे दिल की सुनो। लेकिन वो ना कहकर एकदम ही से मतलब आपके सामने ऐसा वेव करेंगे जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं हो। मतलब इनको सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनको मतलब है। अब देखो ना, ये कार्ड कह रहा है कि मतलब आपके ऊपर नज़र है इनकी। जब आप इन्हें देखोगे तब नहीं देखेंगे। अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम प्लेस में हो, या कभी आप इनको देख सकते हो तो आप देखना, ये आपकी तरफ देखेंगे, ध्यान भी देंगे। लेकिन जब आप इनसे नज़रें मिलाओगे तो नहीं मिलाएंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ऊर्जा है ना जो मन में बहुत कुछ चल रही है। और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, कार्ड के अकॉर्डिंग ये सिर्फ आपका साथ देंगे, किसी भी थर्ड पर्सन का नहीं। इनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके, लेकिन आपके रिलेशनशिप को ना पूरी तरह नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। इतनी नज़र लग गई है कि अब आपका रिलेशनशिप बार बार झगड़े होना, नो कांटेक्ट में चला जाना, एक बहुत लंबे टाइम से दूरियां बना लेना, पार्टनर का बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना, ये सब चीज़ें नज़र की तरफ बच जाती हैं। अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिना मतलब में थर्ड पार्टी का आ जाना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फ्यूचर प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से थर्ड पार्टी का आ जाना, पार्टनर का माइंड चेंज हो जाना, ये सब एक नज़र और निगेटिविटी है और कुछ नहीं। दैट्स फाइन, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ ना, मतलब आप ये समझ लो कि आपका रिलेशनशिप इस मोड़ पर है। यहाँ पर देखो टर्निंग इनका कार्ड भी है, ऐसे मोड़ पर है आपका रिलेशनशिप कि अब आपका रिलेशनशिप, मैं ये बोलूँगी कि अब आपके हाथ में है। क्यों आपके हाथ में है? क्योंकि मैं आपके पार्टनर की सच्चाई को जान रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की रियलिटी को जान रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स को देख रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक कर रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो चेंज तो इनमें आया है, गज़ब का चेंज है। और चेंज ये है कि भाई अपनी फीलिंग्स को दबा दबा कर ये हो गए हैं परेशान। ठीक है, अपने प्यार को छुपा छुपा कर हो गए हैं परेशान। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्वॉल्व है, और वो किस तरीके की एनर्जीज में है ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। मतलब फैमिली है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन। अचानक से आपके रिलेशनशिप में चीज़ें तो चेंज हुई हैं, बदलाव तो बहुत कुछ आया है आपके रिलेशनशिप में, और ऐसा बदलाव है जो शायद आप कोशिश कर रहे हो कि यार ये चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन जैसे होता है ना कि एकदम पीछे से पड़ जाती है ना, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो बदलाव तो बहुत आ गया है। चेंज का कार्ड है, ये चेंज का कार्ड ये कह रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर के अंदर भी बहुत बदलाव आया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दिल में ना, मतलब एक आप समझ सकते हो कि एक ऐसा वाला फीलिंग्स होती है जो ये कहती है, मतलब एक इमोशनल, आप समझ सकते हो ना कि जब किसी के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स होती है तो एक इमोशनल वाइब्स आती है ना। मतलब कई वाले में तो बोलूँ ना तो आपके पार्टनर रो देते हैं आपको याद करके, आंसू निकल आते हैं इनके, इतने ज़्यादा फीलिंग्स इमोशनल हो जाती है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इमोशनल हो जाती है, मतलब रोने लगते हैं, आंसुओं से रोने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जिद्दी सा स्वभाव हो रहा है इनका, जो ऐसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना बहुत सारी डिपेंड करती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इनके मन में थोड़ा सा थर्ड पार्टी को लेकर भी थोड़ा सा फियर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपने दिल की बात थोड़ा सा कहने से आपको थोड़ा मन में इनके मन में थोड़ा सा डर भी है, मतलब अपनी बात कहने में थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं। ठीक है ना। तो गाइस ज़्यादातर में मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत कुछ है आपके रिलेशनशिप में आगे, फ्यूचर भी दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। टर्निंग का कार्ड है जो ये कह रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा है जो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं, मौन करके रखा हुआ है, अपने आप को चुप करके रखा हुआ है, साइलेंस करके रखा हुआ है, बेहद सैड है। परेशानियाँ भी बहुत है इनकी लाइफ में, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। सपोर्ट नहीं है किसी का, मेंटली सपोर्ट नहीं है। और अगर इनके फैमिली मेम्बर्स में लोग भी रहते होंगे ना, तो मैं आपको बोलूँगी मेंटली सपोर्ट नहीं है इस पर्सन को। ये आपकी तरफ एक उम्मीद से देखते हैं ना, जो उम्मीद इनको आपको देखने से आपके पास कनेक्ट होने से मिलती है ना,
वो मन की शांति ना, वो मन की शांति इन्हें कहीं नहीं मिलती है। ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है और ये चीज़ आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब आपसे बात कर लेते हैं ना तो अलग ही लेवल पर हैप्पीनेस होती है। बट अब तो ऐसा सिचुएशन हो गई है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हाँ चलो, कार्ड बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड है और कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई न्यू बिगनिंग है, भाई थर्ड पार्टी का नहीं, वो आपका ही साथ देना चाहते हैं। आप एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की होनी चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग। वो सारी चीज़ों को भुलाकर आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ उन्हें अच्छा भी लगता है, ठीक है, एक लंबा टाइम तक रहे भी हो। तो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। आई होप कि ये न्यू बिगनिंग जल्द हो। कुछ रुकावटें आ रही हैं दूरियां की वजह, जिस दिन लेकिन ये अपनी एनर्जीज ओपन करेंगे, जिस दिन एनर्जीज ओपन होगी, जिस दिन ये कहेंगे ना दिल की बात, हर बात कह देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो एक नई शुरुआत एंजल्स की तरफ से कार्ड आया हुआ है, अच्छा कार्ड है, अच्छी ऊर्जा है आज की, और ये ऊर्जा एक उम्मीद दिलाती है और ये कहती है कि भाई चीज़ें तो ठीक होंगी, मिलन तो होगा ही। ये कार्ड ये उम्मीद कहते हैं। चलिए राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ क्या हैं। लीजिए अपने आप आ रहा है कार्ड, देख रहे हो किस तरीके से, मतलब आप ये समझ लो कि किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाला। आप देख रहे हो ये पर्सन ना फैमिली से थोड़ा सा परेशान, इनकी फैमिली थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी रोडली सी फैमिली है। इनको मतलब फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं इन्हें, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिख रही है। और ना ये एक अलग ही लेवल के पर्सन है। जब ये अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे ना, बहुत साथ दिया, बहुत लंबे टाइम गुजारा है आपने, लेकिन जिस दिन ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे ना, खुलकर बोल देंगे सारी चीज़ें, और ये बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। और मैरिज का भी मैं अगर बोलूँगी कि जैसे मैंने पहले वाली रीडिंग में भी बताया था कि मैरिज का, तो मेरे को अगले 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप के। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कम्प्लीटली मुझे कहीं कहीं बिल्कुल जाती हुई दिख रही है। आज की ऊर्जा बहुत अच्छी है आज की ऊर्जा बहुत अच्छी है, ठीक है। राशियों की बात करें तो राशियाँ मुझे यहाँ पर तुला राशि और सिंह है, मेष है, मीन राशि है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, वर्गो राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही है। कुछ राशियाँ मैंने पहले भी बताई थी। कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देती हूँ। और वो अल्फ़ाबेट हैं, सबसे पहले मुझे बी नज़र आ रहा है, बी, ठीक है। बी लेटर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसका भी होगा पार्टनर का भी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी फीलिंग्स, मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में कुछ इस टाइम पर ना, जो बी लेटर है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी ज़िंदगी में इस वक्त। कुछ परेशानियां हैं, जिन परेशानियों में ये फंस से गए हैं, ठीक है। अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं किसी को भी, समझाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कोई भी। तो ये इनकी ज़िंदगी में कुछ अलग ही चल रहा है। ये अपनी लाइफ में ना मतलब बिल्कुल हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। खासतौर पर मैं कुछ लेटर्स बताती हूँ, जिसमें एच है और टी है और ए है, एन है, एम है और ओ है और पी है। ये जो लेटर्स मैंने आपको बोले हैं, इस नाम के अगर पर्सन है आपके, तो मैं आपको एक चीज़ तो बोलूँगी कि देखो इनकी एनर्जीज बहुत लंबे टाइम से मतलब कहीं ना कहीं इनके और आपके पीछे बहुत चीज़ें जो है ना बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत बिग स्पेस है, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और इस लेटर्स का जो भी पर्सन है, ये आपसे ही इसकी फीलिंग्स जुड़ी है, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोल जर्नी मुझे इस व्यक्ति के साथ आपकी दिखती है। और जो सोल जर्नी होती ना, वो सोल जर्नी आगे तक लेकर जाती है, और जिसकी सोल जर्नी होती ना, वो ही कनेक्शन अंत तक बचता है, ठीक है ना। कार्मिक है तो वो टूट जाएगा, लेकिन सोल कनेक्शन ऐसा होता है कि वो कुछ भी हो उसे मिलना ही है। तो यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है आप लोगों के बीच में, और एक नई शुरुआत इनके साथ आपकी होती हुई दिख रही है। लेकिन देखो कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, और थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पा रही है, मतलब जुड़ते जुड़ते कनेक्टिविटी जो है ना वो ऑफ हो जाती है। तो ये चीज़ से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। रही बात है ए लेटर्स, सी लेटर्स और जी लेटर्स, आई है एंड एक्स है, ठीक है, एंड डी है एंड यू है, ओके।
ई है, एफ है, ये जो मैंने लेटर्स बोले हैं, डिवाइन टाइम आपका आता हुआ दिख रहा है। आपके रिश्ते की नई शुरुआत दिख रही है, करियर में चेंजेस दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहा है। आपका रिश्ता, मैं आपको बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो चीज़ें आपकी डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जल्द वो आगे बढ़ने वाली हैं। लेकिन मैं पी लेटर वालों से बोलना चाहूँगी, पी लेटर है जिनका, के लेटर है जिनका, खासतौर पर डी है, एफ है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो आपके रिलेशनशिप में कई चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं जो आपके फेवर में आते आते अगेंस्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें मैं दिख रही हूँ आपके लाइफ में भी, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपके फेवर में आते आते अटक जाती हैं। मतलब आप चीज़ों के लिए प्रयास करते हो, जितना प्रयास आप कर रहे हो ना उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुरुआत कर दें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि आप एफर्ट्स को लगाते हो लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी में मुझे प्यार की कमी दिखती है। मतलब आप सबसे प्यार करते हो, आपसे कोई नहीं करता है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मतलब या फिर आपको पलट कर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ लेटर्स, कुछ राशियाँ मैंने कम्प्लीटली आपको बताए हैं। तो आई होप सो कि आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग कनेक्ट की होगी। और अगर आपके साथ मेरे टैरो का रीडिंग कनेक्ट की है तो आप बताना कितना कनेक्ट किया है। पर्सनली अगर आप मेरे से टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, करियर, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको। चलिए अभी देख लेते हैं एक एंजल गाइडेंस। आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है? एंजल की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की गाइडेंस फॉर यू गाइस। चलिए ऐसे देख लेते हैं, उस स्पेस का मोड़ा देख लीजिए। आपके पार्टनर का रास्ता रोका गया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर एंजल्स भी आपको बोल रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिख रही है। तो मतलब आप समझ लो कि आपके रिलेशनशिप में अभी, मतलब ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रही है कि रुकावटें हैं। तो अब ये रुकावटें कार्मिक की वजह से हैं, निगेटिविटी की वजह से हैं, नज़र लगी है इस वजह से हैं, ग्रह की वजह से है। ये डिपेंड करेगा आपकी ऊर्जा के ऊपर, वो पूरी तरीके से कब। लेकिन हाँ, रुकावटें तो दिख रही हैं, एंजल्स कह रही हैं। चलिए ये रुकावटें ठीक होंगी क्या, इसके लिए कार्ड्स लेंगे। यस डेफिनेटली, क्योंकि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आज की मुझे मिली है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर वापस आना चाहता है, दिल से आना चाहता है, लेकिन निगेटिविटी या बहुत ज़्यादा रुकावटें उसको आपसे मिलने नहीं दे रही हैं, या फिर आप लोग के बीच में दूरियां बन रही हैं, जो कि यूनिवर्स हमें, एंजल्स की ये कार्ड हमें दिखाकर कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट है। ठीक है, तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट करना, मेडिटेशन करना और पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा रहना। एंड टेक केयर, बाय बाय। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए। एंड टेक केयर, बाय बाय।